हमने जहाँ से नंबर सिस्टम के जो एक टाइप ऑफ सवाल हैं जिसको कि यूनिट डिजिट बोलते हैं उसमें निकालना, उसको जहाँ से छोड़ा था ये वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक सवाल दिया था। सवाल क्या था कि इस 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 इनके दोनों को सम के, इन दोनों के सम के यूनिट डिजिट को आप निकालिए। तो आप क्या देखेंगे, क्या ये 4 का फैक्टर है? बिल्कुल 4 का फैक्टर है। नीचे वाला नंबर क्या ऑड है? बिल्कुल ऑड है। तो इसका जब भी हम लेंगे, मतलब इस पावर को जब सॉल्व करेंगे, तो आपको यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। ये तो बाई कॉन्सेप्ट है, बाई जो फॉर्मूला। या थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि 1 के कभी भी स्क्वायर में लास्ट में 1 ही आता है। आप 11 का स्क्वायर कर लें, 11 का क्यूब कर लें, 11 का जो भी कर लें, चाहे 21 का स्क्वायर कर दो 441 आएगा, 31 का स्क्वायर 931 आएगा, ठीक 931 आएगा, ठीक है। तो हमेशा जो भी नंबर के एंड में 1 है उसके स्क्वायर चाहे कितने भी पावर कर ले तो 1 ही आएगा। तो यहाँ इसके एंड में क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पे आपका क्या है? इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। 2 मार्क्स लीजिए, आगे बढ़िए। देखिए अभी तक हम कुछ यूनिट डिजिट के कुछ बच्चे वाले सवाल कर चुके थे। अब थोड़े कुछ भारी सवाल करते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को खोलेगा। उससे पहले मैं आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझा चुका था। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? एक तो हो गया जैसे 1, इसको सीधे 1 पढ़ते हैं। अगर मैं इसके पीछे ऐसे लिख दूं तो इसको 1 फैक्टोरियल पढ़ेंगे। इसको मैं कहता हूं 2। अगर इसके पीछे मैं ऐसे कर दूं, लाइन के नीचे बिंदु लगा दूं, तो इसको पढ़ेंगे 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, यानी 2 और उसके आगे जितने भी, उसके पीछे जितने भी जो नंबर है ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं कहूं 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है, अगर मैं कहूं 3 फैक्टोरियल ना, तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं 4 फैक्टोरियल ना, तो इसका मैं कहूं मैं किसकी बात कर रहा हूं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 की बात कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? उसी तरह अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं, 5 फैक्टोरियल, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाना चाहिए। 6 फैक्टोरियल की बात करूं, 6 फैक्टोरियल की बात करूं, कितना? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा? 720 हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो यही बस फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं कभी नाम सुना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो डॉट डॉट करके मान लीजिए ये 10 है। तो आप देखेंगे इस सवाल को मैं कहता हूं ना, ये एक सीरीज है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अर्थमेटिकली इनका समेशन ये बढ़ते हुए क्रम। कैसे? ये इससे 1 ज्यादा है, ये इससे 1 ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। तो क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। तो जो एक एक है ना, इसको हम लोग सीडी बोलते हैं। क्या? सीडी। सीडी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। सीडी मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये कितना होता है? 1। जो पहला टर्म होता है इसको ए बोलते हैं, इसको क्या? फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? 2। और जो ये है 10, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट या टीएन टर्म, टीएनथ टर्म, टीएनथ टर्म, ये लास्ट टर्म हो जाता है। लास्ट कितना है? 10। तो अगर मैं कहूं इसका, मान लीजिए ये आपका टर्म है, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं आप सातवां क्या टर्म होगा? तो देखिए ए आपका कितना है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। और टर्म कौन सा निकालना है? टर्म की मैं बात करूं तो आप कहेंगे n इज इक्वल टू 7, 7th टर्म की बात कर रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो टीएन टर्म के इसका फॉर्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारा जो टर्म निकालना है, उसमें से -1 कर देते हैं, उस पूरे को d यानी कॉमन डिफरेंस है, जो सामान्य अंतर है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां देखिए, रख के देखिए, 2 हो जाएगा प्लस 7, मैंने n 7 निकालने को बोला था, तो 7 माइनस से कितना हो जाएगा? 6। 7 माइनस से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कितना? 1 का आ रहा है। तो देखिए 7वां टर्म इसका क्या हो जाएगा? 8। 7वां टर्म क्या हो जाएगा? 8। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 7। ये जो इसका 7वां टर्म होगा ना, 7th टर्म, ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे इस फॉर्मूले से टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टीएन टर्म निकालने का। फिर कभी कभी सवाल आता है ना कि इन पूरे जो टर्म दिया है ना, इसका सम बताइए, इसका जोड़ बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका ये होता है, क्या होता है, एसएन सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू, जब फॉर्मूला कहा हो भैया, सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म, a प्लस एल हमारा क्या है लास्ट टर्म, a हमारा क्या है भाई साहब फर्स्ट टर्म, और l क्या है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है लास्ट टर्म, ठीक, ये हमारा होता है फॉर्मूला। देखो मैं अभी ना एपीजीपी में आगे पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कि इसका यूज होने वाला है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, देखो n कितना है आपके, टोटल कितना टर्म है, 1 2 तो 9 टर्म है आपके, भाई 9 टर्म ही है ना, कैसे पता 9 टर्म है, आखिरी टर्म क्या है 10 है, और फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, a आपका क्या है 2 है, n हमको नहीं पता, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1 है, फिर यहाँ क्या है 10 है, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो इसका सम, और हमारा n क्या है, n यहाँ पे है टोटल 9, तो इसका सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 बटा में 2 ब्रैकेट में 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है 10, यानी 9 बटा में 2 इंटू 12 ये कट जाएगा 6, 9 छक्का 54, टर्म कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा 54, ठीक है यार। ये फिर बड़ा ही बेकार चलने लग गया यार, अब दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा मेरे को, पता नहीं कहाँ फेंक देता हूँ मैं। ये सही चल रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके समझ में आ गया ये क्या होता है, सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, और वो सम ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, और कोई एन टर्म कैसे निकालते हैं। तो इसी पे मैं एक सवाल, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है आपके सामने पेशे खिदमत है। सवाल क्या है देखो, सवाल कहता है, सवाल क्या कहता है पता नहीं, देखना पड़ेगा सवाल को यार। देखो मेरे को ना सवाल पहले लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि सवाल जो मैं ढूंढता हूँ नेट वगैरह से वो तो फोन में है, और फोन मेरा बिजी हो जाता है वीडियो बनाने में। हालांकि मेरे पास थोड़ा लैपटॉप भी है, लेकिन बस वही बात है कि लैपटॉप लेके ऐसे देखने में ना थोड़ा वो हो जाता है, भारी हो जाएगा, तो मैं कॉपी पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है कहता है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द टर्म 111 फर्स्ट, हाँ सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रश्न, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम, क्या कहता है व्हाट, अरे व्हाट इज द यूनिट digit of the sum of first 111 होल नंबर, ठीक है। कहता है कि भाई साहब बताइए, अगर मैं शुरू के 111 होल नंबर मतलब कहां से, 1 2 3 4, ना 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 ना, जीरो भी इंक्लूड होगा होल नंबर में, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो कहता है कि फर्स्ट 111 होल नंबर जो है ना, फर्स्ट 111 होल नंबर जो है, अगर मैं उनका जोड़ कर दूं तो बताइए उसके जोड़ करने के बाद उसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर होगा। आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तो आपको देख के अरे बाप रे, 0 से लेकर 111 में कैसे जोड़ूंगा, अच्छा ठीक है, मैं लास्ट टर्म भी जोड़ लेता हूं। अगर मैं कहूं कि 35 प्लस 37 का, आप बताओ 35 प्लस 37, अगर, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, 37 अगर इनको जोड़ू तो इनका लास्ट टर्म क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे 35 में 37 जोड़ोगे, 7 5 12 3 दूनी 6 1 7 72, ऐसा नहीं करना है, सीधे क्या करते हैं, जोड़ वाले में भी जैसे मल्टीप्लाई वाले में लास्ट टर्म को उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, वैसे जोड़ वाले में भी लास्ट टर्म उठा के जोड़ देते हैं। तो इसको 5 को जोड़ दो, 7 से जोड़ दो, आ जाएगी कितना 12, 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट इसका क्या बनेगा 2 बनेगा। तो क्या मैं इसी मेथड से 1
देखो 0 1 2 डॉट 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 111 तक के सबके अंतिम अंतिम नंबर लिख के जोड़ देता हूं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम का पूरा टाइमिंग खत्म हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर भी नहीं आएगा। मतलब इसलिए देखिए मेरा मेथड गलत है, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाएगी। देखो मैंने भी क्या बताया, देखो ये क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 110, कितना 110 हो गया। अरे सर 111 ना 110 कैसे, 111 टर्म तब होते ना बच्चों जब मैं यहां से काउंट करता है 1 2 3, लेकिन कौन सा 111वां टर्म, हमने पहला टर्म ही 0 लिया, तो 111वां टर्म क्या हो जाएगा, 110 ही होगा उसका। बात समझ में आ गई। अगर हम 1 से काउंट करते तब 111 लिखते, लेकिन हमने 0 से टर्म इसका काउंट, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म काउंट करना, 110 टर्म हो गया। क्या ये एपी में है, बिल्कुल है। इनके बीच का अंतर कितना है, 1, इनके बीच का अंतर कितना है, 1, इनके बीच का अंतर कितना है, 1, इनके बीच का अंतर कितना है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो मैंने कहा ऐसे एपी के सम को मैंने फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स एन टर्म ऑफ एपी। एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका सम कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जहां की a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, l हमारा लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 111, फर्स्ट 111 टर्म, इसको 2 से भाग दे दो, फर्स्ट टर्म 0, लास्ट टर्म कितना है 110, इसको सॉल्व करो, 11/2, ये इधर क्या आ जाएगा 110, 110 को आप 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, ये 111 इंटू 55। आपको पता है कि जब भी 111 किसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 है और इधर 1 है, जब मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आएगा। 111 और 5, देखो 5 इंटू 1 5 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। ये आंसर लो और घर जाओ, नहीं घर मत जाओ, वीडियो देखो पूरा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए एक और सवाल लेते हैं, बड़ा प्यारा सा, इसको मिटा देते हैं। सवाल कहता है ना कि बताइए कि 167 इंटू 2183 इंटू 497 इंटू 497 इंटू 839, अरे यार 497 इंटू 839 इंटू 235 इंटू 111 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563। ठीक है, क्या है 1672183479839 23511111039251563। इनका जो है ना, सवाल में कहता है कि इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, ऐसे जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, मैंने बताया था ना कि यूनिट डिजिट को बस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे आप, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है, इंटू 5 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 3, ठीक है, सबका मैंने यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो और आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। लेकिन घोंचू लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने क्या बोला था कि जब भी कहीं 5 हो किसी भी नंबर में, और 5 जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा अपना यूनिट डिजिट क्या देता है, 0। यूनिट डिजिट क्या देगा, 0 देगा। 5 जब भी कोई सम संख्या से गुणा करने पे क्या अपना यूनिट डिजिट 0 देगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, देखो 5 है और यहाँ पे क्या है, कोई सम संख्या है, तुमको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। कहीं तो सम संख्या मिल जाओ भाई, कहीं तो सम संख्या मिल जाओ। मैंने कोई टर्म मिस किया है क्या, कोई टर्म मिस किया है क्या मैंने, हाँ मैंने एक टर्म मिस कर दिया यार, 2 3 4 3 3 4। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना
तो क्या देंगे, एक इसका यूनिट डिजिट, क्या इसका जो इकाई वाला संख्या जीरो हो जाएगा, और जीरो का जब भी किसी से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में जीरो ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट सीधे क्या बन जाएगा, जीरो। समझ में आ गया? दिमाग क्या लगाया मैंने, यहां देखा 5, यहां देखा एक सम संख्या, इवन नंबर, और जब भी 5 एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको, जीरो देगा। तो एक बार जब जीरो आ गया तो जीरो का किसी सी भी चीज से मल्टीप्लीकेशन में आपको यूनिट में जीरो ही मिलता है, यूनिट डिजिट जीरो ही मिलती है। समझ में आ गई बात? आइए एक और सवाल देखते हैं। वे जानिया सवाल कहता है कि 3 की 30 टू द पावर क्या है, 2928, 30 की पावर 2928, यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन देता हूं, 1 0 1 2 5। इसका सही आंसर होगा जीरो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। क्या कि भैया जब लास्ट में जीरो है और जीरो का जब भी किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में जीरो ही बचेगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो। एक और सवाल, ये सवाल नहीं, ये थोड़ा बवाल है, ये थोड़ा बवाल सवाल है, देखो ध्यान से। कहता है ना कि यूनिट डिजिट ऑफ थ्री 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 टू द पावर n इज 7। कहता है 3333 टू द पावर n का जो यूनिट डिजिट है ना, ये 7 है। तो कहता है सवाल में कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7777 टू द पावर n। सवाल समझ में आ गया? कहता है कि 3333 टू द पावर n का जो यूनिट डिजिट है हमको कितना मिला है, 7 मिला। कितना मिला, 7। ठीक है, 333 टू द पावर n का जो आपको यूनिट डिजिट कितना मिला है, 7 मिला है। तो कहता है ना कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 777777 टू द पावर n, यानी हमको n निकालना है। थोड़ा आपको मैं इधर आपका ध्यान में चाहूंगा 2 सेकंड के लिए। देखिए 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2, देखो हर चीज ना हमेशा शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, फॉर्मूला बता दीजिए, वो नहीं जरूरी होता है। शॉर्ट ट्रिक जरूरी होता है, लेकिन थोड़ा ना कॉन्सेप्ट भी समझा करो कि ये कॉन्सेप्ट निकल के कहां से आया। जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो सवाल तुमको बहुत हल्के लगने लगेंगे, ठीक है, कोई भी सवाल। क्योंकि तुम ट्रिक पे देखो, ट्रिक पे जरूरी नहीं है सारे सवाल बैठ जाएं। ये मेरी बात एकदम कान खोल के सुन लो कि किसी भी शॉर्ट ट्रिक पे जरूरी नहीं है सारे सवाल बैठ जाएं। सॉरी, 3 समोसा खा लिया था, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट से सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। 3 की पावर 3 कितनी होती है, आप कहोगे सर 27। 3 की पावर 4 कितनी होगी, आप कहोगे सर 81। फिर मैं यहां कहता हूं 3 की पावर 5 कितनी होगी, सर आप कहोगे 243। ठीक है, मैं कहूंगा 3 की पावर 6 कितनी होगी, आप कहोगे 3 की पावर 6, आप कहोगे 9 3 चौके 12 3 6 1 7। ठीक है, 3 की पावर 7 कितनी होगी, तो यहां क्या आएगा, फिर यूनिट डिजिट में 3 ही आएगा। और 3 की पावर 8 होगी तो यूनिट डिजिट में फिर आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। नहीं, 3 9 27, यहां यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा और 8 में अगेन 1 आ जाएगा। तुम देखोगे कि जहां भी 3 की पावर क्या है, 3 की पावर ऑड है, 3 की पावर 3, ये देखो 3 की पावर ऑड है ना, 3 की पावर 3, ठीक है। यहां देखो 3 की पावर 7, ठीक है, 3 की पावर 7, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7, यहां आ गया 7। तो यहां n की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो n की वैल्यू हमारी 3 आ सकती है, या n की वैल्यू 7 आ सकती है। ठीक है, n की वैल्यू या तो 3 आ सकती है, तो n की वैल्यू 7 आ सकती है। लेकिन ठीक है, या तो 3 आ सकती है तो या 7 आ सकती है। तो उसी के हिसाब से n की वैल्यू अगर 3 भी रखते हो ना, तुम यहां n की वैल्यू अगर 3 भी रखते हो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना, 49, 9, ठीक है, ये हो जाएगा 49 इंटू 7, 9 इंटू 7
इसका क्या यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। अगर n7 भी रखते हो ना, n7 भी रखते हो तो देखो 7 × 7 × 7 × 7 × 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना 49 यूनिट डिजिट 9, कितना 49 यूनिट डिजिट 9, कितना 49 यूनिट डिजिट 9। ठीक है, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा 1। और 1 को जब तुम इससे नहीं, 9 इंटू 9, हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 9 81, 81 इंटू 9 यूनिट डिजिट में अगेन 9 आ जाएगा। और 9 को तुम फिर जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको यूनिट डिजिट 3 ही मिलेगा। तो तुमने देखा कि जब यूनिट डिजिट 3 होता है या 7 होता है तो हमारा क्या होता है, हमेशा 3 अपने क्यूब में, उस पावर में हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या दे रहा है, 7 दे रहा है, 7। ठीक है, तो यानी n पावर या तो मेरी 3 है या तो 7 है, मैं कहता हूँ 3 ही लेकर सॉल्व कर दो। ठीक है, क्योंकि 7 से हमको मतलब है, 3 भी 7 दे रहा है, 7 भी 7 दे रहा है, तो n की पावर 3 मानो। और जब n की पावर यहाँ 3 रखोगे ना तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, यानी 7 की पावर 3, कितना 7 की पावर 3, केवल लास्ट डिजिट हमको मतलब रहता है 7 की पावर 3, तो देखो सॉल्व करोगे ना तो 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक, समझ में आ गया बात। तो व्हाट इज द, क्या पूछा है सवाल कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 7, तो तुम कहोगे सर अगेन 3। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। चलो और यूनिट डिजिट के सवाल देखते हैं, कुछ और प्यारे प्यारे सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल आपका क्या कहता है कि 217 की पावर 413 इंटू, ठीक है, 819 की पावर 547। ठीक है, फिर सवाल क्या कहता है, फिर सवाल कहता है कि 414 की पावर कितना 624 इंटू, फिर क्या कहता है 342 की पावर 812। ठीक है, तो तुमको इससे क्या करना है, तुमको कुछ समझ में आया इसका क्या करना है। देखो ये इवन नंबर है, ये 4 का मल्टीपल है, तो यहां सीधे आ जाएगा 6। ये इवन नंबर है, ये 4 का मल्टीपल है, यहां क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर यहाँ 6 रहता तो 4 का मल्टीपल होता नहीं, अगर यहाँ केवल 4 रहता ना तो। अच्छा, अगर यार चीटी उटी घुस गई है क्या, बहुत देर से परेशान कर रही है। ठीक है, ये तो ऑड नंबर है लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल 4 का मल्टीपल नहीं है। इसको 4 से भाग, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 27, 4 6 24, रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ केवल 9 की पावर 3 लिख दोगे। 9 की पावर 3 कितने आता है, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। 9 की पावर 3 में फिर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कैसे हो रहा है देखो, 9 की पावर 1 में 9, 9 की पावर 2 में 81, यूनिट डिजिट कितना 1 आ गया। 9 की पावर 3 में फिर से यहाँ तुम 9 ही तो मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, तुमको 9 आ जाएगा। यह यूनिट डिजिट तुमको 9 मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये 412 रहता तो पक्का फैक्टर होता है, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। यहाँ तुम क्या 7 की पावर 1 लिख दोगे तो 7 की पावर 1 कितना आ जाता है, 7 की पावर 1 7 आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर 1 आ जाता है। अब तुम सबको सॉल्व कर दो, 9 7 63, 6 के 36। ठीक है, फिर 6 और 3 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 18। ठीक देखो जो भी बच्चे बीच से अगर वीडियो उठाएंगे ना, यूनिट डिजिट का जो पहला वीडियो पार्ट 1 करके मैंने डाला है यूट्यूब पे, उसको देखना। ठीक है, तब यहां आना। एक और सवाल देखा जाए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखो 973 की पावर 234 फैक्टोरियल है इनटू 234 की पावर कितनी है 973 फैक्टोरियल है।
तो कहता है कि बताओ इसका यूनिट डिजिट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा। मैं सीधे कह दूंगा सर 6। क्यों? क्योंकि मुझको सर ने पढ़ाया है जब किसी भी इवन किसी भी नंबर का, एक तो लेकिन ये तो ऑड, ठीक है, क्या मेरे सर ने पढ़ाया था? नहीं, मैं 6 अभी अब 6 नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी सवाल को देखा ध्यान से, ठीक है। देखो इसका तो तुम जानते हो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर की पावर जब भी कोई 4 की मल्टीपल होती है तो उसका क्या आ जाता है, उसका सीधे सीधे आ जाता है आंसर, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है 6। तो कहोगे सर ये 4 की मल्टीपल कैसे है? ये तो लास्ट में 73 है और 4 के मल्टीपल के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसका लास्ट 2 डिजिट 73 है, लेकिन ये बेटा फैक्टोरियल है। मतलब क्या कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहां तक? 973 तक। बीच में 4 आ गया ना, तो 4 का एक मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 आ जाएगा। फिर मैंने क्या कहा था, अगर कोई विषम संख्या है और उसके ऊपर कोई 4 का मल्टीपल है तो वो हमेशा क्या आ जाएगा? उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर तुम कहोगे सर ये तो 234 है और 234 4 का मल्टीपल नहीं है। मैं कहूंगा ध्यान से देख भाई, 243 कितना? 243 ये फैक्टोरियल है भाई साहब। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना 240, कहां तक 243, बीच में इंटू 4 आ गया ना, तो 4 का मल्टीपल हो गया और नीचे वाली संख्या विषम हो गई, नीचे वाली संख्या विषम हो गई, तो कितना आ गया? इसका 1 आ जाएगा। और जब 1 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? फिर से कहता हूं यूनिट डिजिट का पहला वाला, सबसे पहला वाला वीडियो देखना, वहां से बात समझ में आएगी। चलो एक और सवाल करते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है। सवाल है कि स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूं। सवाल क्या है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 33333 फैक्टोरियल, 3333 फैक्टोरियल। इन सारे फैक्टोरियल का अगर मैं जोड़ कर दूं ना, इन सारे फैक्टोरियल का अगर मैं जोड़ कर दूं, देखिए चीटी अंदर घुस गई थी पता नहीं कैसे। इन सारे फैक्टोरियल का अगर मैं जोड़ कर दूं ना, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? ऐसे करोगे कि 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 बन गया, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे जोड़ोगे, जोड़ते ही रह जाओगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कैच है। क्या? इसमें एक छोटा सा कैच है, ठीक है। कैच क्या है? 1 फैक्टोरियल कितना होगा? तो तुम कहोगे सर 1 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहूं 2 फैक्टोरियल कितना होगा? तुम कहोगे सर 1 इंटू 2 बराबर 2। अगर मैं कहूं कि बताओ बेटा 3 फैक्टोरियल कितना होगा? तुम कहोगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना? 6, ठीक। अगर मैं कहूं 4 फैक्टोरियल कितना होगा? तुम कहोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24। अगर मैं कहूं 5 फैक्टोरियल कितना होगा? तुम कहोगे देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 120, ठीक है। अब यहां से जितने भी फैक्टोरियल आएंगे ना, इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे, 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, चाहे जितना भी, सबका यूनिट डिजिट में 0 0 0, किसी में 1 0, किसी में 2 0, किसी में 3 0 0 ही होगा, ठीक है। यानी हमारा यूनिट डिजिट कहां तक निर्भर करता है? बस 4 फैक्टोरियल तक में नहीं निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो इसके यूनिट डिजिट के साथ किसी का भी यूनिट डिजिट क्या 0 ही जुड़ेगा, तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि केवल यहीं तक कि हमारे यूनिट डिजिट में 0 नहीं है, उसके बाद सारे में 0 आता है, ठीक है। मैं कहूं जी 18 में 10 जोड़ो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। मैं कहता हूं 100 में 18 जोड़ो, यूनिट डिजिट हमेशा 8 ही मिलेगा। मैं कहता हूं 1000 में 18 जोड़ो, यूनिट डिजिट हमेशा 8 ही मिलेगा, ठीक है। बाकी पीछे के जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी नंबर है, सब में केवल यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। यहीं तक में 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक में आपका यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलेगा। तो इनके जो सम का यूनिट डिजिट होगा ना, वही इस पूरे सीरीज का होगा। समझ में आ गई बात? चलो आप देखते हैं सवाल को कैसे हल करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 इंटू 2 2, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6,
4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना 24। 5 से तुमको मतलब नहीं है, सब 0 0 0, सबका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 0 0 0, सबका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। यहां तक में तुम ध्यान दो। 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 3 33, 33। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया। बाकी अब इसमें ये 33 जाके बाकी सबके 0 0 वाले यूनिट डिजिट में जुड़ेगा 33, तो लास्ट में 3 ही बचेगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट आपका इसका 3 हो गया। ठीक है, याद रखना, या तो ऐसे याद रख लो पूरा समझ के, या याद रखना कि जब भी 1 2 3 4 5 6, 5 के आगे जितने भी फैक्टोरियल हो, 1 2 3 4, उसके आगे 5 6 7 जितने भी फैक्टोरियल हो ना, कुछ भी आंसर दिया हो, कुछ भी फैक्टोरियल्स के सम दिया हो, अगर उसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो हमेशा 3 ही आएगा। अगर सवाल में आता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 50 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3 ही होगा। ठीक है, आइए एक और सवाल को देखा जाए, फैक्टोरियल के ही सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक इंटू 1 इंटू ब्रैकेट में 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस इंटू ब्रैकेट में 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस ब्रैकेट में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 101 फैक्टोरियल इंटू 101 इंटू 101 फैक्टोरियल की पावर 101 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कहता है बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका आप बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। ध्यान से देखो, ये 2 फैक्टोरियल है, 2 की पावर मैं इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 1 की पावर 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर 6 फैक्टोरियल। 4 क्या लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 इंटू 24 की पावर 24 फैक्टोरियल। आगे मैं 5 वाले इसलिए नहीं लिख रहा हूं ना, क्योंकि 5 वाले में तो आ जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 होता है, उसका जितना पावर कर उतना ही 0 आपका जुड़ने लग जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट केवल उस नंबर पे डिपेंड करेगा जिनके सम में 0 ना आए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 से जब जुड़ेगा तो उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, यूनिट डिजिट वही दे देगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, इसका 2 की पावर 4 इंटू 4 यूनिट डिजिट इसका 8 हो जाएगा। इसका तुम जानते हो 6 की पावर कुछ भी रखो तो 6 ही आता है, तो 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, यूनिट डिजिट इसका भी 8 हो जाएगा। इसका देखो ये क्या है, a की पावर b के फॉर्म में है, जहां b हमारा 4 का मल्टीपल है और a भी हमारा इवन नंबर है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इंटू 4 कर दूं तो 24, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 24, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 8 प्लस 16 प्लस 4 कितना 20 प्लस 1 21, कितना 21, यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत। 6 इंटू 4 से 4 की 24, हाँ समझ में आ गया। इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। हाँ मुझे पता है वीडियो में कहीं थोड़ा बहुत गाने का आवाज आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बियर कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल। क्या कहता है, सवाल कहता है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, अरे यार ओ शिट, इसका भी इंक निकलने वाला है, इसका भी इंक खत्म हो गया। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल को ध्यान से सुनो। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू
4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट 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 कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है ये 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100 तक जा रहा है। समझ में आ गया क्या कह रहा है? 1 इन 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, और यहां कहां तक 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100 तक। तो पूरे 100 तक में 4 को सारे ऑड पावर दे दिया, विषम पावर दे दिया, और 9 को सारे सम यानी इवन पावर दे दिया। तो 4 वाले ऐसे कितने टर्म बनेंगे? 50 बनेंगे ना। देखो कैसे, मैं सबको एक साथ 4 के पावर 1 वाले को 4 के पावर वाले को एक साथ लिख लेता हूं। कैसे? 4 का पावर 1 इंटू 4 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 5 इंटू डॉट 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 इंटू 4 का पावर 99 इंटू 9 वाले को पावर के साथ लिख लेता हूं। कितना? 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 डॉट 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 इंटू 9 की पावर 100 तक लिख लेता हूं। 1 से लेकर 100 तक में कितने विषम? 50 विषम और 50 सम होते हैं, तो ये टोटल 50 हो जाएगा। देखो नीचे क्या है 4, 4 की पावर जब भी ऑड रखते हो ना, 4 की पावर जब भी ऑड रखोगे तो तुमको 4 ही यूनिट डिजिट मिलेगा। कैसे? देखो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, फिर 4 की पावर 3 कितना 64, फिर 4 की पावर तुम रखोगे कितना 4, कितना 256। देखो 4 की पावर जब भी ऑड है 1 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ 4। 4 की पावर जब भी ऑड होती है ना तो आपको कितना आता है? आपका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 डॉट 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 पूरा 4। ठीक है। और 9 की पावर जब भी सम यानी इवन होती है, 9 की पावर जब भी इवन होती है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होता है? हमेशा 1 आता है। कैसे? देखो 9 की पावर 1 कितना 9, 9 की पावर 2 कितना 81, 9 की पावर 2 रखा तो 81, यानी जब भी 9 की पावर कोई इवन नंबर होता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना 1 आ जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 यहाँ तक 1। ठीक है। ये टोटल तुम्हारे कितने 4 बन गए? ये टोटल तुम्हारे बन गए 50 4 बन गए। ये तुम्हारे कितने 1 बन गए? ये 50 1 बन गए। ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 50। अब कभी भी जब इसका देखो यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। जब भी कभी किसी ऐसा संख्या जो या तो 5 या 5 का मल्टीपल हो किसी सम यानी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो तो अपने यूनिट डिजिट में क्या देता है 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मैं फिर से इसको आपको समझा देता हूं। इसका क्या कहा गया यार? क्या था? ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं इसको। क्या दिया है ये? 4 के सारे विषम पावर 4 को दे दिया और सारे सम पावर 9 को दे दिया है। तो इतने कितने ऐसे 4 जिनके विषम पावर है 50 हो जाएंगे, और जो सम जिनके पावर है 9 उनके कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब 4 का जब भी पावर विषम रहता है तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 4 मिलता है। ये मैंने अभी समझाया आपको करके। ठीक है, कैसे समझाया? देखो मैंने कहा ना 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 3 कितना होता है 64। देखो 4 आ गया ना। जब भी पावर 1 है 4, पावर 3 है 4, यानी जब भी विषम रहता है तो पावर 4 आता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं 9 की पावर कुछ की ना, 9 की पावर कुछ की यानी 9 की पावर सम की यानी इवन नंबर, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 1। तो इसका 4 4 4 टोटल 50 4 है, तो 50 इंटू 4 200। और चूंकि यहाँ लास्ट में 0 आ गया, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये थे आपके कुछ यूनिट डिजिट के बेहतरीन सवाल। आइए एक और सवाल को देखते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, यूनिट डिजिट का ही शेवाल है। शेवाल क्या कहता है आपका भाई? सवाल कहता है सवाल क्या कहता है? कोई अच्छा सवाल मिल जाए। हाँ देखो सवाल क्या कहता है कि x की पावर 19 माइनस x की पावर क्या? x की पावर 19 माइनस x की पावर
7 है। ये जब इसको सॉल्व किया गया ना, x की पावर 19 माइनस x की पावर 7, जब इसको सॉल्व किया गया तो कह रहे हैं हमको आंसर क्या मिलता है, हमको आंसर मिलता है 17625। यही मिलता है ना 17625। ठीक है 17625, x की पावर 19 माइनस x की पावर 7, आपको क्या मिलता है 17625। तो कहता है कि बताइए, क्या बताइए x के कितने मान होंगे। सवाल समझ में आ गया आप लोग को? आई होप सवाल समझ में आ गया। सवाल क्या कहता है कि x की पावर, x कोई ऐसी नंबर है जिसकी पावर में जब 19 रखता हूं उससे माइनस करता हूं x की पावर 7 में, तो आपको क्या आता है x की पावर 5। तो बताइए ऐसे कितने x के वैल्यू होंगे जिसको जब मैं यहां पुट करूं ना तो आपको 17,625 दे दे, 17625 दे दे। ठीक है, तो x के ऐसे कितने मान है? ऑप्शन है आपके 1, 2, 5 या 0, कोई मान नहीं। यानी एक ऐसे x की मान है, ऐसे 2 x मिलेंगे, ऐसे 5 x मिलेंगे, ऐसे कोई x नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं इसका सीधे मैं इसको देखूंगा ना, सीधे देखूंगा यहाँ 5 है और 0 मार दूंगा। ठीक है, क्यों? ये शॉर्ट ट्रिक होता है, जहां 5 देखना वहां 0 मार देना, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, देखो इसमें दिमाग क्या लगा है। लास्ट में क्या आया है 5। देखो 5 तभी आएगा ना, 5 एक ही शर्त पे आएगा, जब इस नंबर में की आखिरी संख्या 5 हो, इस नंबर की आखिरी संख्या 5 हो और इस नंबर की आखिरी संख्या क्या हो, 0 हो, तभी ना भाई 5 और 0 -5 आएगा। या क्या हो जाए, इस नंबर की आखिरी संख्या 0 हो जाए, इस नंबर की आखिरी संख्या 5 हो जाए। क्यों? क्योंकि जब 0 से तुम 5 माइनस करोगे, इधर तुम एक कोई हासिल लोगे, कैरी लोगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, यही दो पॉसिबल हो सकता है, या तो इसकी जो यूनिट डिजिट पे 5 हो या 0 हो, लेकिन x सेम है, x हमारा क्या है, सेम है। अगर मैं ऐसा कोई यहाँ x की वैल्यू रखूंगा कि यहाँ पे 5 आए, यहाँ इसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, तो यहां भी तो 5 ही आएगा। समझ रहे हो ना? ऐसी में x की कोई संख्या 5 वाली क्या ले सकता हूं, या तो यूनिट डिजिट पे 5 आए, ऐसी कोई संख्या लूंगा जिसका अंत में 5 आए, और या यूनिट डिजिट पे 0 आए, ऐसी में संख्या क्या लूंगा कि यूनिट डिजिट पे 0 आए। तो जब भी मैं अगर यहाँ 5 वाला लूंगा कि उसका यूनिट डिजिट पे 5 आए, उसका पावर करूंगा तो यहाँ 5 आएगा, तो वही नंबर तो यहां भी रखूंगा, यहां भी 5 आएगा, और जब यहां 5 आएगा और यहां 5 आएगा तो इसका दोनों का जब माइनस करूंगा 0 ही आ जाएगा। फिर कोई ऐसा संख्या लिया कि यहां 0 आ जाए, तो जब यहां 0 आएगा तो यहां भी रखूंगा तो 0 ही आएगा। अगर मैं 0 आएगा और 0 तो यहां भी तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है कि जब उनको इस समीकरण में रखा जाए, इस इक्वेशन में रखा जाए, तो आपको 1,7,6,2,5 दे दे। कहने का मतलब समझ में आया? फिर से समझाता हूं, देखो यहां 5, कहने का मतलब है कि या तो इसका यूनिट डिजिट में 5 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है, तभी ना भाई 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5। या मैं कहूं कि इसके यूनिट डिजिट में कोई संख्या 0 आ जाए और इसके यूनिट डिजिट में कोई 5 आ जाए, तभी ना आप कहोगे कि 0 से आप 5 कैसे घटाओगे, इधर से कैरी लोगे, इसको 10 बनाओगे, इधर 5 आ जाएगा। यही दो कंडीशन में 5 आएगा। अब इसके यूनिट डिजिट में 5 लाने के लिए मैं कोई ऐसी संख्या लूंगा जो 5 का मल्टीपल हो, या तो 5 हो या 5 का मल्टीपल हो, तभी 5 आएगा। और जो मैं वो नंबर यहां लूंगा, वो नंबर यहां भी लूंगा, तो यहां भी तो 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट उसका, और जब 5 से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, 5 आएगा ही नहीं। दूसरा केस 0 लाने के लिए, या अगर मैं यहां कोई ऐसा संख्या लूं कि इसके यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए, यानी वो संख्या तो 10 या जो भी 10 का मल्टीपल हो जाए, उसके एंड में 0 होना चाहिए। तो अगर यहां मैं वो संख्या रखूंगा तो यहां भी तो यहां रखूंगा, वही यहां पे भी उसके अंत में 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। तो कहने का मतलब ऐसा कोई x का वैल्यू है ही नहीं कि हमको ऐसी दे दे कि जब उनको दोनों को घटाएं तो हमको 1,7,6,2,5 या ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आए मिल जाए। ऐसी कोई 2x की वैल्यू है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आई होप हमने यूनिट डिजिट के कुछ और अच्छे सवाल किए, आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। उन सवालों को आप नोट करके रख लें, वापस से फिर प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता तो वीडियो को वापस से देखें। ठीक, अब इसके बाद हमारा वीडियो आने वाला है जीरो ट्रेलिंग का। जीरो ट्रेलिंग क्या है, परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगा।